देहरादून में सीएम धामी ने विकास योजनाओं पर की चर्चा। विकास योजनाएं जनता को समर्पित 122 योजनाओं का डिजिटली शिलान्यास और लोकार्पण। देहरादून में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड का कार्यक्रम 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, प्रोत्साहन भत्ता हर महीने देने की घोषणा। विकासनगर में सीट कवर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ किया और अब सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में ये सफर पूरा करेगी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में एक से बढ़कर एक सौगातें दी हैं। बता दें कि लखनऊ देहरादून के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। बता दें कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। देहरादून में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनारवाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंडी परिषद की तरफ से 65 लाख रुपए से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 22.77 लाख की लागत से बनी विकास योजनाओं का लोकार्पण और 42.25 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र के विकास की बात करें तो ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। और ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक सैनिक बाहुबल क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां शहरों में मैदानों की कमी के कारण बच्चों और खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिसे लेकर हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण ने इस समस्या का समाधान करने के लिए खास पहल की है। ये शंकराचार्य चौक पर स्पोर्ट्स जोन बनाया गया और जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स खेलकर न सिर्फ लुत्फ ले रहे हैं बल्कि यहां अच्छे खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं। वहीं अमूमन फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण जमा रहता है और लेकिन HRDA के इस योजना से बता दें कि जगह की सही इस्तेमाल भी हो रहा है और खिलाड़ियों को फायदा भी मिल रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध इमारतों को सील करके एक सीमित रहता है और साथ ही पिछले कुछ दिनों से प्राधिकरण की ओर से कई
नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल है। देखिए स्पोर्ट्स जोन जैसे आप देखते हैं अभी चालू हो गया, काफ़ी बच्चों ने खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। रात को लेट भी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ टेंडर निकाल दिया जिसमें हमारी पार्किंग जो है गतिमान है, वो लोग पार्किंग में फिर चार्ज करने लगेंगे पैसे। तो इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि जो पैसे उसके आएंगे उससे हम गार्ड्स और वहाँ बाकी सुविधाएं जैसे रहती हैं, पानी पीने की व्यवस्था, ये सब भी हम फ्यूचर में रख पाएंगे। व्यवस्था करिए, पहले हम देखेंगे प्रतिनियुक्ति पे जो आ सके, डेप्यूटेशन पे आ सके। तो कल इंटरव्यूज हुई है, जब वो प्रणाली पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इस पोजीशन में रहेंगे उनको नियुक्त करने की। उनकी एनओसी लाने की जिम्मेदारी कोच की स्वयं रहेगी। यदि ऐसा होता है कि हमारे पहले फेज में अगर हमें कोई भी कोच डेप्यूटेशन पे नहीं मिलता है, फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनके पास जो एज अ ट्रेनर सर्टिफिकेट हो, तो आउटसोर्सिंग से भी लेना हो तो 2 लेंगे। खेल के बहुत अच्छा लगता है, हम रोज यहाँ पे खेलते हैं। खेलने के साथ हमारी एक्सरसाइज अच्छी होती है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन सबको फ्री खेलने को मिल रहा है। ये हमारी बहुत अच्छी सुविधा हुई है और जिन्होंने ये बनाया हम उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा की है बच्चों के लिए। तो हम लोग भेजते हैं और मम्मी लोग फोर्स करते हैं कि जाओ खेलो। अब यहाँ पे बन चुका है, घर के पास ही है और खेलना चाहिए सभी बच्चों को। इससे पहले तो हमने मतलब मोहल्ले में खेलते थे, क्या कहते हैं, मोहल्ले में उतनी सुविधा नहीं थी खेल पाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो ये फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए और सबके लिए मतलब अलग से व्यवस्था कर दिया बच्चों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें खेल के बहुत मज़ा आता है। रोज़ हम शाम को आते हैं यहाँ पे 4 बजे के करीब खेलने के लिए। उनको तो मतलब तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम बच्चों के लिए मतलब मोहल्ले में इतनी सुविधा नहीं हो पाती है। जैसे यहाँ पे गोल है, नीचे खेलने के लिए जगह है, साइड में बैरियर लगा रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, बच्चों की तरफ से तो पूरी सरकार को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। हाँ जी, यहाँ पे सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों के साथ हमारी साइकिल की पार्किंग है उसमें बहुत ध्यान दिया गया है, ताकि किसी बच्चे की साइकिल चोरी ना हो पाए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल के 2 भाई अपनी मां को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा और तीर्थ यात्रा कराने निकले हैं। आपको बता दें कि चलने में
उनकी मां असमर्थ है और श्रवण कुमार की तरह कंधे पर लेकर निकले दो भाई धर्म नगरी हरिद्वार भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी मां राजेश्वरी को मनसा देवी मंदिर समेत तीनों तीर्थ के दर्शन कराए। वहीं हरिद्वार में दर्शन करने के बाद दोनों भाई चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए। हिमाचल के बद्दी से आए तेजपाल के अनुसार वो 6 महीने तक इसी तरह पैदल यात्रा करेंगे और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। उनको समझाना है कि वो हमारा सनातन धर्म ना छोड़ें, अपने सनातन धर्म में ही रहें। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर कॉर्बेट पार्क के 2 साल पहले राजाजी टाइगर रिजर्व बाघों को भेजे जाने का क्रम शुरू हुआ था और जिस क्रम में 4 बाघिन और कॉर्बेट से राजाजी भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों कॉर्बेट प्रशासन ने बाघिन को देला के नॉन टूरिज्म क्षेत्र के ट्रेलुकराइज किया था और जिसके बाद बाघिन की स्वास्थ्य परीक्षण की जांच की गई और जांच में बाघिन स्वास्थ्य रिपोर्ट स्वास्थ्य मिलने के बाद बाघिन को राजाजी के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर दिगांत नायक ने बताया कि कॉर्बेट से 5 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क भेजा जाना है। इसमें अब तक 2 बाघिन और 1 नर बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेज दिया गया। हमने ऑलरेडी राजाजी को 3 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम चौथी टाइगर्स को राजाजी ट्रांसलोकेट करने जा रहे हैं। वो ये टाइगर्स को हम लगभग 4 दिन पहले ढेला के नॉन टूरिज्म जोन से पकड़े थे। वो अभी स्वास्थ्य सब उसका चेकअप करने के बाद वो फिट पाने के बाद उसको अभी राजाजी टाइगर रिजर्व को भेजा जा रहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी।
राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया और लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सब सहयात्री बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं और जो गंतव्य तक की हमारी यात्रा है, उस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान और पशुपालक ये किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए, किसी समाज के लिए ये बहुत बड़ा फाउंडेशन होते हैं, ये बहुत बड़ी नींव होते हैं, किसी देश की मजबूती का बहुत बड़ा आधार होते हैं। अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी यहां से कह रहे थे कि 2.5% उत्तराखंड की जीएसडीपी में हमारे इन्हीं किसान भाइयों का योगदान है और हमने भी जो अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य तभी हमारा सफल होगा, तभी हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है दुगनी होगी, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हर विभाग आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आज से 2 दिन पहले हमने उत्तराखंड में राज्य की तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और एक ही दिन में, एक ही समय में 8,275 करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमने 15% का जो जीएसडीपी का प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के सापेक्ष हम 13% तक पहुंच गए हैं। और राज्य के अंदर जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी का जो संग्रहण है, वो जीएसटी का संग्रहण का भी हमने एक लक्ष्य लिया था, क्योंकि भारत सरकार की नई जीएसटी नीति आने के बाद बहुत सारी जो ग्रांट हमको केंद्र से मिलती थी, वो चूंकि एक समान मात्रा में हमारे लिए कम होने लगी, तो हमने तय किया कि इसकी भरपाई हम राज्य के अंदर से करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले वर्ष 23% जो है जीएसटी में बढ़ोतरी की है, जीएसटी के संग्रहण में। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है, माने सबसे कम लिया है। और लगातार राज्य की जो प्रगति है वो आप सब लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में सरकार जो हमारे पशुपालक हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि आप सबको हर तरीके से जो सुविधाएं मिल सकती हैं, जो सहायता राज्य सरकार की तरफ से मिल सकती है, जो आपके लिए नियोजन हो सकता है, जो आपके लिए योजनाएं बन सकती हैं, उन सभी योजनाओं को हम लाएंगे, उसको अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे, अपने राज्य की नीतियों में शामिल करेंगे। किसानों और पशुपालकों की आय में
बढ़ोतरी करने और स्वरोजगार के अवसरों को सर्जित करने के उद्देश्य से राज्य में पशुधन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत जहां गाय, बकरी, मुर्गी पालन समेत पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को छोटे स्तर पर प्रारंभ करने के लिए पशुपालकों को 8 से 9% कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। आज जिन भाई बहनों को पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए जाएंगे, वह इस पैसे को पशुपालन में लगाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जो पशुपालक के जिसकी कल्पना करते हैं, जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उनकी आय दुगना हो, उस आय को दुगना करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री